हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका रहेगा एचपीजी के रहेगा और आपका मैथ का सेक्शन जो वो आज रहने वाला है। एचपीजी के और मैथ का सेक्शन रहेगा। बाकी आपको पता है कि डेली आपके लिए वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का फ़ायदे है कि जब भी वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले वो टेलीग्राम चैनल पे जो वो अपलोड की जाती है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो तो ईजिली वहाँ से वीडियो को जो वो वॉच आउट कर सकते हो। बाकी जितने भी कैंडिडेट अपने एचपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एचपी पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या जी प्लेलिस्ट बना दी रखी है, जिसमें कि आपके 39 मॉक टेस्ट है, जो कि मैथ, इंग्लिश, हिंदी ग्रामर और आपका एचपीजी के इनके मिक्स मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट जो एचपी पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम, एचपी पटवारी और पुलिस एग्ज़ाम 2025 के नाम से हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का है हमारा एचपीजी के और मैथ का एलसीएम एचसीएफ रहेगा और रेशियो का रहेगा, ठीक है। और इसका परसेंटेज का जो आज हमारा चैप्टर जो वो थोड़ा बहुत रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये कांगड़ा में है, शिमला में है, चंबा में है या सिरमौर में है। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर जो आपका ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को जाना जाता है। तो मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में कांगड़ा को जाना जाता है, शिमला को, धर्मशाला को या खजियार को। तो जो मिनी स्विट्जरलैंड के जो रूप में जाना जाता है वो खजियार को जो वो मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में बहने वाली, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में बहने वाली है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ब्यास है, सतलुज है, यमुना है या रावी है। तो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो वो सतलुज है, ठीक है। कौन सी? सतलुज नदी निकलती कहाँ से है? मानसरोवर झील, ठीक है। मानसरोवर झील के पास राकस्थाल, यहाँ से आपकी सतलुज नदी जो वो निकलती है। इसका वैदिक नाम क्या है? शतुद्री। और संस्कृत नाम क्या है? शतुद्र, ठीक है। ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जकिया है, ठीक है। व्यास नदी का वैदिक नाम जो है वो अर्जकिया है। संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है ब्यास नदी का, ठीक है। यमुना नदी का एक ही नाम है वैदिक नाम, जिसको हम कालिंदी के नाम से जो वो जानते हैं। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषाणी और संस्कृत नाम जो है वो इरावती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील जो वो चंद्रमा के आकार की मानी जाती है। सूरजताल, चंद्रताल, रेणुका या खजियार। तो चंद्रताल झील, जो चंद्रताल झील है ये चंद्रमा के आकार की जो ये मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा? सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? कुंजुम है, शिपकीला है, रोहतांग है या बारालाचा है। तो ये शिपकीला दर्रा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी किस नदी के किनारे स्थित है। तो रावी घाटी, ब्यास नदी, रावी नदी, सतलुज नदी या यमुना नदी। तो आपको पता है कि कुल्लू घाटी जो आपकी ब्यास नदी के किनारे जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो ये बिलासपुर है, सोलन है, ऊना है या हमीरपुर है। तो ऊना जो है ये हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार जो ये कहलाता है, ऊना डिस्ट्रिक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ये बिलासपुर है, सोलन है, कांगड़ा है या शिमला है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो कांगड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ये जिला आ गया। जब जिला पूछा जाए तो कांगड़ा, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर पूछा जाए तो वो शिमला होगा, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वो कौन सा? आपका शिमला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो ये 4 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति जो वो अधिकतर लाहौल स्पीति में पाई जाती है। इनमें से कौन सी जाति है वो अधिकतर लाहौल स्पीति में पाई जाती है। तो गुज्जर, गद्दी,
राजपूत या खंबा। तो खंबा जनजाति जो अधिकतर ये लाहौल स्पीति में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो चंबा है, कांगड़ा है, बिलासपुर है या हमीरपुर है। तो क्षेत्रफल लाहौल स्पीति है। तो क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो लाहौल स्पीति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लाहौल स्पीति जो इसको सूखा रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया कौन सा है। तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है, डाचा गुमान नेशनल पार्क है या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जो कि आपका लाहौल स्पीति में स्थित है। ठीक है, लाहौल स्पीति में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश में किस जिले से होकर जो वह बहती है। तो चंबा से, कांगड़ा से, कुल्लू से या हमीरपुर से। तो रावी नदी जो आपका ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से होकर जो ये बहती है और निकलती कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कांगड़ा से होती है। कांगड़ा में कहाँ से, बड़ा भंगाल। कांगड़ा में बड़ा भंगाल से ओरिजिनेट होती है और बहती जो ये चंबा में बहती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, बैरा हो गई, सियूल हो गई, चिड़चंद हो गई जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चिड़चंद हो गई और तुंडा। ठीक है, तुंडा नाला एक, तो वो हो गई। ठीक है, तुंडा नाला, इसके सहायक जो वो नदियां हैं। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश में किस जिले से होकर बहती है। तो ये चंबा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी जो वो पाकिस्तान में जाकर मिलती है। तो रावी है, चिनाब है, सतलुज है या ब्यास है। तो ये अपनी रावी नदी है जो पाकिस्तान में जाकर मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की लाइफ लाइन कहलाती है। तो हिमाचल प्रदेश की जो लाइफ लाइन है वो कौन सी नदी जो ये कहलाती है। तो ये आपकी रावी हो जाएगी, चिनाब, सतलुज या ब्यास। तो सतलुज नदी जो ये हिमाचल प्रदेश की लाइफ लाइन जो ये कहलाती है। तो ये थे 15 क्वेश्चन आपके HPG के। अब यहाँ से आगे जो आपका मैथ का सेक्शन स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याएं हैं। पहले आपने दो संख्याएं मान लेनी, कौन सी, A और B। दो संख्याएं, इनका अनुपात कितना है, 3:5 में है, 3:5। ठीक है, पिछली वीडियो आप देख लेना क्योंकि मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूँ। आपके मॉक टेस्ट भी मैथ के जो है, तो चैप्टर वाइज से क्या होता है कि आपका जो सीक्वेंस में जिसको नहीं भी आता वो सीक्वेंस में ये समझ सके सारे ट्रिक हैं जो वो भी और चैप्टर को भी। तो सीक्वेंस वाइज अभी मैं रेशो और LCM SCF पर परसेंटेज का थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे जब एक चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा रेशो का, तो अगले चैप्टर को मैं इसमें मॉक टेस्ट इसमें डालते रहूँगा। तो चैप्टर वाइज भी आप तैयारी करते रहिए। तो चैप्टर वाइज में आपके सारे जो आपके सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उनका योग कितना है, 64। इनका योग दे रखा है, इसका और इसका, 3 और 5 का ये योग दे रखा है हमारे पास कितना, 64। मतलब 5 और 3 कितना हो गए, 8। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 64 है। मतलब ये 8 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 64 दी गई है। फिर यूनिट मैटर, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए होती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। कैसे आ जाएगी, जब यूनिट मैथ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 8 यूनिट की वैल्यू 64 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हमें भाग करना पड़ता है। तो 8 8 है 64। तो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए होती है हमें हमेशा। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 8 आ गई। अब होता है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो इनमें से ये दो संख्याएं आपके पास दे रखी हैं, तो इनसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। अगर आपसे छोटी पूछी जाए तो 8 3 24 छोटी, बड़ी पूछी जाए तो 8 5 40। तो एक संख्या तो आपकी 24 होगी, ठीक है, और दूसरी संख्या आपकी 40 होगी। जिसका आपसे पूछा जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़ी संख्या पूछी गई यहाँ पे, तो बड़ी संख्या जो यहाँ पे ये 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, डेली आप अटेंड करते रहिए मॉक टेस्ट को और आपके यहीं से जो मैथ के क्वेश्चन जो वो यहाँ से सॉल्व होते जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए बी ठीक है 2:3 AB, इसके 2-3 मेथड हैं ABC निकालने के। AB 2:3 ठीक है, और BC 4:5 है। तो यहाँ से ABC का अनुपात क्या होगा,
ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे हम पहले, ठीक है, ए बी सी, और बाद में आपको पता है कि ए और सी पूछा तो ये भी आ जाएगा। तो ए बी निकालने के लिए पहले क्या करेंगे आप, फर्स्ट दो को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूने 8, फिर नेक्स्ट दो, ये दो छोड़ दो, अब अगले दो, ये पहले ये दो फिर ये अगले दो, तो ये कितने हो गए, 4 तियाँ 12, फिर लास्ट वाले दो, ये 5 तियाँ 15। तो अब से क्या पूछा गया, ए और सी का अनुपात, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। ए कितना है, ए और सी का अनुपात पूछा गया, ए आपका 8 है और सी आपका कितना है, 15 है, 8:15। एक मेथड तो आपका ये हो गया। दूसरा मेथड है आपका, जैसे ए बी कितना दिया गया हमारे पास, 2:3, ए बी, फिर बी सी, और बी सी कितना दिया गया है, 4:5। ये भी मेथड सिंपल है। इसमें क्या करोगे, ये बी सी आपका यहाँ से निकल आएगा, लास्ट डिजिट क्या है 3, इससे पीछे कोई अंक नहीं है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ फर्स्ट इससे आगे कोई नहीं है तो यहाँ से 4 लिख लो, मतलब जो चीज़ें हैं वो आप ऐड करते जाओ। जैसे 3 के पीछे कुछ नहीं तो 3 ऐड कर लिए, 4 से आगे कुछ नहीं तो 4 ऐड कर लो, सेम नंबर जो वो ऐड कर लेना है। निकालो अनुपात, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूने 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। दो मेथड है, जो आपको एप्लीकेबल लगता है वो आप यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये मेथड जो ये आपके लिए इजी रहेगा, दोनों आपको आने चाहिए, जहाँ जो एप्लीकेबल हो जाएगा वो आपने यूज़ कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपने क्या निकालना है, HCF। HCF आपको मैंने कल भी बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अच्छा, 12 और 18 का आपने HCF निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 को लेते हैं हम, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 तियाँ 12, ठीक है, 4 तियाँ 12 हो गया और 6 तियाँ 18 हो गया, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा ये 3 से भी जाता है, दोनों जो आपकी रकमें ये 3 से भी जाएंगी, 12 और 18, और 2 से भी जाएंगे, ठीक है। 2 दूने 4 और 3 दूने 6, 2 से भी गई 3 से भी गई, ठीक है। अब ये दोनों कॉमन आ गए, जहाँ तक कॉमन आए अपने वहीं तक ही चलना है, इससे आगे नहीं चलना है। तो ये दोनों कॉमन आ गए, अभी 2 और 3 ये कॉमन नहीं है, तो 3 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आपका HCF आ जाएगा। सिंपल भाषा में, जैसे ये 12 और 18, यहीं आप क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसको। आपको पता है कि सबसे बड़ा नंबर जो वो 6 है, जिससे आपका 12 भी जाता है, 6 दूने 12, 6 तियाँ 18, ये भी जाता है। तो 6 आपका HCF। अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, 6 से आगे 9 लेता हूँ, क्योंकि 9 दूने 18, तो 12 नहीं जाते हैं, 7 से दोनों नहीं आते हैं, तो आपका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो आपका वो HCF होता है। तो HCF क्या है, 6 जो है सबसे ज़्यादा कॉमन, जो है यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 6 है, तो 6 ही आपका ये HCF हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF 5 है, ठीक है, और LCM 60 है, उनमें से एक संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ना है अपना, इसका फार्मूला होता है वो आपने याद रख लेना है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल होता है हमेशा, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये फार्मूला है आपने, ये फार्मूला जो वो याद रख लेना, कोई फार्मूले भी याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला याद कर लेंगे। तो दो संख्याओं का HCF, इनमें से एक संख्या दे रखी है, ठीक है, एक संख्या मान लो 15 और हमने B निकालनी है, ठीक है। HCF कितना आपका 5, LCM कितना है, LCM है आपका 60, ठीक है। HCF आपका 5, LCM 60, तो B यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाई ये 15 नीचे आ गया, और 15 चौके 60, और यहाँ पे 5 गुणा 4 20 जो आपका दूसरी संख्या जो ये आ जाएगी। ए 15 है और B कितना आपका ये 20 है, तो B जो आपका यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 आपका जो अभी दूसरी संख्या आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका HCF LCM वाला है। बोलते हैं कि
दो संख्याओं का एलसीएम 72 है और उनका एचसीएफ 6 है। उनमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम फार्मूला अप्लाई कर दो, ए गुणा बी इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कितना 72 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना 6 आ गया आपका। उनमें से एक संख्या 18 है, ए मान लो 18, बी आपने फाइंड आउट करना है, बी यहाँ आ गया आपका। तो 6 गुणा 72 अपॉन 18, 18 चौके 72, 6 चौके 24, बी क्या आ गई आपकी संख्या 24। सिंपल आपकी प्रैक्टिस भी यही होगी। तो 24 जो आपका ये यहाँ पे दूसरी संख्या आ गई, एक संख्या 18 और दूसरी 24 है। अब यहाँ पे आपने इसको वेरीफाई करना है कि ये जो एचसीएफ और एलसीएम है ये जो है ये सही है या गलत है। जैसे देखो एक संख्या तो मैंने यहाँ पे लिख दी 24 है, ये संख्या क्यों मिल गई हमें, ये 18 मिल गई। ठीक है, और ए तो 18 आ गई, बी क्या आ गई, बी हमारे पास 24 आ गई। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जैसे 18 और 24 का यही एचसीएफ और एलसीएम जो है ये 6 एचसीएफ 18 की है और इसका 18 और 24 का एलसीएम 72 है। यही क्वेश्चन है ये, यहीं से ये क्वेश्चन पूरा शॉर्ट आउट हो गया, यहीं पे ख़त्म होता है। तो यहीं से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दो संख्याएं हमारे पास कौन सी हैं, 18 और 24। ठीक है, 6 से कर दो, 6 × 18, 6 चौके 24। ठीक है, 3 एकम 3 और यहाँ पे आ गया आपका 4 एकम 4 आ गया। तो अब इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना होना है। एचसीएफ तो इन दोनों में से कॉमन तो यही आ गई, जो कॉमन है 6 ही है ना, 6 दोनों से जा रही है, 3 तो कॉमन नहीं है क्योंकि 3 जो है 3 और 4 इससे मतलब 3 से 3 जाता है, 4 अलग जाता है। तो एचसीएफ तो हमारा यहाँ पे 6 ही आ गया। एलसीएम एलसीएम कितना जाएगा, 6 गुणा 3 गुणा 4, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। 6 × 18, 18 चौके 72, तो ये एलसीएम आ गया। जो क्वेश्चन में दे रखा वही चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो ये घूम फिर के क्वेश्चन ये कि होता है, बस घुमा फिरा के दिया रहता है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, परसेंटेज का। बोलता है कि यदि एक संख्या का 40% इज इक्वल टू बराबर है 280 हो, यदि एक संख्या का 40% 280 है तो वह संख्या फाइंड आउट कीजिए। माना कोई संख्या ऐसे मानने की जरूरत है ना, कोई संख्या ऐसे मान लो एक्स है, या ना मानना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का मतलब एक्स का 40% 280 है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये 40% है तो एक्स गुणा जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे करते जाओ। 40% है तो 40/100 कर दो। आपको पता है कि परसेंटेज जो 100 में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, तो इनटू इज इक्वल टू 280। तो यहाँ से जो कटता है वो काट दो, 4 × 4 7 चौके 28, आमने सामने वाली ये कट जाती है। ठीक है, और फिर बच गया आपका, ये ऐसे होती है हमेशा। जो आपका वैल्यू दे रखी हो, आगे क्वेश्चन दे रखा हो तो नीचे जो अंडरस्टूड होता है आपको लगाना पड़ता है। लगाओ या मत लगाओ, लेकिन समझने के लिए लगा लो। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना फिर। तो एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 700 जो आपकी ये संख्या आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 600 का 15% कितना होगा। तो सिंपल सा है, 600 गुना 15/100 कर दो। परसेंटेज का क्वेश्चन है, बेसिक सा। तो 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, जो वो 600 का 15% हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट आज का, सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 25%, फिर वैसे आ गया कोई संख्या एक्स, इसका 25% कितना है, 80 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक्स का 25%, हमने परसेंटेज हटाना, नीचे 180 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 25 चौके 100 आ गया और नीचे 1 अंडरस्टूड होता है। तो x इज इक्वल टू 4 गुणा 80 या 80 गुणा 4, जैसे लिखना आपने लिख लो। ठीक है, तो 8 चौके 32, 320 जो ये संख्या आ जाएगी। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें कि आपके 33 क्वेश्चन थे। 33 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।